नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज के हमारी ई वीडियो श्रृंखला में हमारा विषय है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां और विशेषताएं। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं जिनमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी के साथ साथ राजस्थानी भी एक उपभाषा है। कुछ लोग इसे पृथक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसे हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा मानी जाती है, जो राजस्थान प्रांत में बोली जाने के कारण इसका नाम राजस्थानी पड़ा। और इसकी विभिन्न जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनका समन्वित जो रूप है वो राजस्थानी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें थोड़ी बहुत भाषागत विशेषताएं भिन्न हैं, जिनके कारण उनका अपना अस्तित्व है। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थानी जो भाषा का सामान्य परिचय और उसकी जो मारवाड़ी बोली है उसकी कुछ भाषिक विशेषताएं। भाषा शास्त्रियों ने राजस्थानी को हिंदी की 5 उपभाषाओं में, यानी कि जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी में स्थान दिया। राजस्थान शब्द का इस प्रांत के लिए सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कर्नल टोड ने किया, और उसी का आधार बना करके जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी जो भाषा है और उसमें जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनका सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, और भाषा के अर्थ में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो ग्रियर्सन महोदय ने ही किया। राजस्थानी का उद्गम के बारे में भी विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, यानी कि कुछ लोग इसे नागर अपभ्रंश से मानते हैं इसका जन्म, तो वहीं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, वो सौरसेनी से भिन्न सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका जन्म मानते हैं। दूसरा एक वर्ग है जो इसे गुर्जरी अपभ्रंश से जन्मा जाना जाता है, माना जाता है उनके द्वारा, जिसमें माणिकलाल मुंशी, मोतीलाल मैनारिया, मुनि जिनविजय आदि हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 6 बोलियों में विभाजित किया, जिसमें जैसे मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, अहीरवाटी। वहीं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, एक पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। भोलानाथ तिवारी जो भाषा विज्ञानी है, उन्होंने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी को पश्चिमी हिंदी में रखना चाहा, परंतु अधिकांश विद्वान मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी को ही राजस्थानी की बोलियां मानते हैं। यानी कि राजस्थानी के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 बोलियों को अधिकतर विद्वान सम्मिलित करते हैं, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती और मालवी। क्योंकि अधिक विभाजन करने के कारण बोलियों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती, और कुछ बोलियां जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं उनमें एक दूसरे में अत्यधिक साम्यता भी है। तो हिंदी की जो बोलियों की श्रृंखला है उसके अंतर्गत राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियों का परिचय हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम मारवाड़ी की बात करेंगे। मारवाड़ी राजस्थानी की सबसे प्रमुख बोली मानी जाती है, यानी कि राजस्थान प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं उसे सबसे प्रमुख जो रूप है वो मारवाड़ी है। इसका क्षेत्र भी व्यापक है, साहित्य भी विस्तृत मात्रा में लिखा गया है, और इस बोली को महाजनी लिपि में लिखा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि इसके बोलने वालों की जो संख्या है वो 65 लाख के आसपास है, और साहित्यिक दृष्टि से भी समृद्ध बोली है। राजस्थान का जो लगभग जो साहित्य है वो इसी मारवाड़ी जो बोली के डिंगल रूप में लिखा गया है। डिंगल मारवाड़ी की एक साहित्यिक शैली है, जिसमें यहाँ के चारण कवियों ने काफी साहित्य लिखा है। पृथ्वीराज रासो जैसा विशाल महाकाव्य इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। मीराबाई ने भी अपनी रचनाएं मारवाड़ी बोली में ही लिखी। मारवाड़ी बोली को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसको मारवाड़ की बोली होने के कारण मारवाड़ी कहा जाता है। कुछ लोग इसे अगरवाला भी कहते हैं, और साहित्यिक मारवाड़ी को प्राय डिंगल के नाम से भी जाना जाता है। डिंगल और पिंगल 2 शैलियाँ हैं। राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से डिंगल शैली बनी है, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से पिंगल शैली बनी है।
मारवाड़ी की कुछ बोलियां हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जैसे मेरवाड़ी, ग्रासियानी, थली, डटकी, महेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, गोडवारी, शेखावाटी, बागड़ी, सिरोही आदि। मारवाड़ी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़, पूर्वी सिंध, बीकानेर, जैसलमेर, दक्षिणी पंजाब, उत्तर पश्चिमी जयपुर में बोली जाती है। इसका परिनिष्ठित जो रूप है वो जोधपुर के आसपास पाया जाता है। मारवाड़ी बोली की कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण इस बोली का अपना महत्व है, अपनी विशिष्ट पहचान है। सबसे पहली जो विशेषता निकल के आती है कि मारवाड़ी बोली में ऐ और औ जो उच्चारण है उसका तत्सम शब्दों में उच्चारण होता है, जैसे ऐ, अए, औ, औ के जैसे उसका उच्चारण होता है। दूसरा जो विशेष परिवर्तन है वो ये है कि मारवाड़ी में अनेक स्थानों पर च और छ का उच्चारण स की तरह होता है, यानी कि च और छ के स्थान पर स का प्रयोग होता है, जैसे चक्की, सक्की, छाछ, सास। इसी प्रकार से मारवाड़ी बोली में लय के स्थान पर लय का प्रयोग होता, उच्चारण होता है, जैसे बाल, बाढ़, जल, जड़, काला, काड़ा इत्यादि का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है। मारवाड़ी में न के स्थान पर ण का उच्चारण होता है, यानी कि न के स्थान पे ण का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे पानी, पानी, नानी, नानी आदि का प्रयोग भी इसमें मिलता है। मारवाड़ी बोली में शब्द के प्रारंभ में स ध्वनि की जगह है का उच्चारण होता है। ये फारसी का प्रभाव है मारवाड़ी बोली में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाषिक विशेषता मानी जाती है कि स के स्थान पर है का उच्चारण होता है। जब भी आप जोधपुर, जैसलमेर इस क्षेत्र में जाएंगे तो सामान्यतः इस प्रकार के परिवर्तन को महसूस करेंगे, जैसे वहाँ सड़क, हड़क, साफ, हाथ, साफ, हाफ, इस प्रकार से इतना जल्दी बोलते हैं कि बड़ा गौर से सुनने पर यह लगता है कि स के स्थान पे है का उच्चारण वहाँ पे अमूमन किया जाता है। मारवाड़ी में हकार का लोप होता है, यानी कि है का लोप होता है, जैसे रहणु का रेणु, रेणु, यानी कि है को इसमें से उच्चारण में से गायब कर दिया जाता है, जैसे कहयो, कयो, कहयो में कयो आदि। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन मिलता है। मारवाड़ी बोली में अल्प प्राणीकरण पाया जाता है, यानी कि महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि आपको विदित है कि ध्वनियों के वर्गीकरण में हमने जाना था कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पहली, तीसरी और पांचवी जो ध्वनि होती है वो अल्प प्राण होती है, दूसरी और चौथी ध्वनि होती है वो महाप्राण होती है। तो महाप्राण ध्वनियों का भी अलग प्राणीकरण इसमें हो जाता है, जैसे भूख, बूक, यानी कि क वर्ग का जो क वर्ग का क, ग और अड़ तीनों अलग प्राण हैं। ख और घ महाप्राण है, लेकिन यहाँ पर जो ख है, जो महाप्राण है, वो क में बदल गया कि वो। इसी प्रकार से हाथ जो है उसका आत, यानी कि तय जो वर्ग का तय है वो अलग प्राण है और थ महाप्राण है, इसलिए थ है वो अलग प्राण तय में बदल गया। ये बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है, ये एक विशिष्ट विशेषता है। मारवाड़ी बोली में संज्ञा के भी कुछ रूप मिलते हैं जो निम्न हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ो, घोड़े, घोड़ो, घोड़िया आदि का प्रयोग इसमें मिलता है, जो इसकी विशेषता है। मारवाड़ी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं, जैसे मुँह, मुँह आयो, मेह आयो, तू, थू, थुके, थे, ताथे, ताया, उ, वा, उण, उणी, जिको, उण आदि मारवाड़ी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम हैं। मारवाड़ी बोली के विशेषण भी विशिष्ट प्रकार के हैं, जैसे
दोए, दोया, चिथार, चयार, छव, पहलो, दूजो, चौथो, छठो आदि। इसी प्रकार से मारवाड़ी की कुछ क्रियाएं भी निम्नलिखित हैं। चलूं, चढ़ियो, चढ़तो, चलूं, चढ़ूं, चढ़हा आदि का प्रयोग बहुत अधिक होता है। मारवाड़ी बोली में वर्तमान काल की सहायक क्रिया है। जो मारवाड़ी बोली में वर्तमान काल की सहायक क्रिया है और भूतकाल की सहायक क्रिया हो और भविष्यत काल की सहायक क्रिया स्यों या लो लगाकर कालवाचक क्रिया का रूप बनते हैं। यानी कि वर्तमान काल में है का प्रयोग होता है और भूतकाल में सहायक क्रिया हो का प्रयोग होता है और भविष्यत काल में सहायक क्रिया स्यों, मैं जास्यूं, यानी कि मैं जाऊंगा उसके स्थान पे प्रयोग होगा मैं जास्यूं, जास्यूं, मैं खाऊंगा, मैं खास्यूं। इस प्रकार का प्रयोग ज़्यादा होता है। मारवाड़ी में निम्न क्रिया विशेषण भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अव्वे, अम्मे, जदी, जदे, अठी, अठे, इठे, ऊठे, कट्ठे, केठे आदि का प्रयोग भी विशिष्ट प्रकार से होता है। मारवाड़ी बोली में प्रसर्गों में क्रम जो संप्रदाय के स्थान पर ने, कने, रे, कर्ण अपादान के स्थान पर शू, ऊ, संबंध कारक में का जो प्रसर्ग चिन्ह है उसमें रो, रा, री, नो, को आदि का प्रयोग होता है और अधिकरण में मैं, माँ, माई का चलन अधिक है। इसके बाद अंतिम जो विशेषता है मारवाड़ी बोली में ही के अर्थ में हीज, इच प्रत्यय चलता है और शब्द के बीच में इच प्रत्यय लगाकर कर्मणी वाच्य बनाया जाता है, यानी कि शब्द के बीच में इच प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मरणो, मरीजणु, मारना, मारा जाना आदि का प्रयोग इसमें होता है। इस प्रकार से जो उपयुक्त जो विभिन्न विशेषताओं की हमने बात की, इन विशेषताओं के आधार पर ही मारवाड़ी बोली की अपनी एक विशेषता है, जिसके कारण ये राजस्थानी बोली की विभिन्न जो बोलियां हैं उन बोलियों से अपना पृथक अस्तित्व रखती है और साहित्यिक दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध बोली है। और राजस्थानी के जिस रूप को मान्यता प्रदान करने की बात हो रही है वो यही रूप है जिसको 8वें अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए बार बार आंदोलन किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। धन्यवाद।